बच्चों, गुड आफ्टरनून. माई सेल्फ A.K. Sir. I am the chemistry faculty at IIT Ashram, and today I will discuss the solution of course 2025. And now we discuss from question number 11. ठीक है? Yes, the question number 11 is 20 gram NaOH is dissolved in 180 gram of water. What is the mass by volume? Yes, तो हमको यहाँ पर क्या डिस्कस करना है? मास बाय वॉल्यूम, यानी WY/V परसेंटेज हमको यहाँ पर फाइंड करना है. राइट? यस. गिवन वैल्यू क्या दे रखा है? 20 ग्राम NaOH. तो ये गिवन वैल्यू है W2, दैट इज 20 ग्राम. राइट? कितने में डिसॉल्व है? 180 ग्राम ऑफ वाटर. W1 दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 180 ग्राम. क्लियर है? यस. अब क्वेश्चन क्या है कि हमको मास परसेंटेज निकालना है. तो इसका फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. कब? जब वेट बाय वेट हो. लेकिन यहां पर पूछा है मास बाय वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. राइट? अब गिवन वैल्यू में हमको दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन. इसको सम कर देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? 200 ग्राम. क्लियर है? अब इससे क्या होगा? 200 ग्राम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा हमारा? डेंसिटी से. तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 200, एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन है 1.25. इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है? 25 5 ज़ा 25. ठीक है? 8 ज़ा 100. राइट? एंड 5 6 ज़ा 80, यानी 160 ग्राम. तो वॉल्यूम कितना आ गया? 160. तो नाउ ये आंसर क्या होगा इसमें? W2 कितना दिया है? 20 ग्राम. ठीक है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने ये फाइंड आउट किया, कितना है? 160, एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है? कट करेंगे 2/8. ठीक है? इसके बाद आ जाएगा आपका 4 2 ज़ा 28, 25/2, दैट इज 12.5%. तो आंसर विल बी डी. क्लियर है? यस. तो क्वेश्चन नंबर 14. नॉर्मल टेम्परेचर इन द ह्यूमन बॉडी इज. अब ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? एक तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, 98.6, और दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस. राइट? अब यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. फ़ारेनहाइट में ये भी नहीं है. अब 3110 को चेक कर लेते हैं. केल्विन में अगर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं? 273 प्लस स्मॉल टी. स्मॉल टी कितना दे रखा है? डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पर? 37. अगर हम इसको सम करते हैं तो आंसर आता है 310 केल्विन. तो आंसर विल बी डी. क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ठीक है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. राइट? एंड प्रोटॉन ऑल्सो हैविंग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दोनों के चार्ज सेम है, बट डिफरेंस किसमें? नेचर में. ये नेगेटिव नेचर शो करता है और ये पॉजिटिव नेचर शो करता है. इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. क्लियर है? आंसर सी. यस. क्वेश्चन नंबर 14. द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? व्हेन
the heat energy is required to change 1 kilogram of H2O liquid to change 1 kilogram H2O in gaseous form, that is at boiling temperature. तो H2O का boiling temperature क्या है 100 डिग्री सेल्सियस. At this temperature how much amount of energy is required to change 1 kilogram of water into 1 kilogram of steam? So the amount of energy is required 22.5 into 10 raised to the power 5 joule per kg. That is the amount of energy which is required for change 1 kilogram liquid water into 1 kilogram steam. That is the latent heat of vaporization. So for water the answer is this, right? Yes. तो इसका आंसर हो गया सी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15. द टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन इन 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. तो हमें क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन इन कॉमन सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला इज NaCl और NaCl में कितने सोडियम आयंस होते हैं? तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन आफ्टर डिसोसिएशन. क्लियर है? तो अमाउंट कितना दे रखा है मेरे पास 10 ग्राम. तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कॉमन सॉल्ट का गिवन अमाउंट कितना है दिस, एंड मोलर मास ऑफ NaCl. तो गिवन अमाउंट हो गया हमारा 10, इसका मोलर मास हो गया 58.5. Na का होता है 23 मास और क्लोरीन का 35.5. इसको सम करेंगे तो आएगा 58.5. दैट इज द मोल नंबर. ठीक. अब मोल नंबर से हमको निकालना पड़ता है नंबर ऑफ आयंस. तो उसके लिए मॉलिक्यूल्स पहले कितना जाएगा यहाँ पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोडियम आयन आंसर आ जाएगा. ठीक है. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 6.022 ये 23 ये बराबर नहीं है, ये 5.85. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 5.85 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन वैल्यू प्रॉपर नहीं है. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो आंसर आता है 1.029 इंटू 10 की पावर 23. राइट. तो आंसर क्या होगा इसका सी. क्लियर है? 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट में सोडियम का आयंस कितना होगा 1.029 10 की पावर 23 आयंस. ठीक है, फॉर दिस फॉर्मूला. क्लियर है? यस. चलिए अब क्वेश्चन है आइसोटोप हैविंग सेम. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी. सिमिलर इन मास, isotope, sorry, the atoms of same element are similar in atomic number but different in mass number. Like carbon has 2 isotope, ठीक है, that is C612, C614 and एक और होता है C613. we can say. तो ये किसमें सेम है? they having similar in atomic number. अब एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर कितना है 6, इसका भी प्रोटॉन नंबर 6 हो गया. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है इसका, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गया इसमें. राइट. एंड प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रोटॉन भी कितना हो गया 6. तो आइसोटोप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर, सेम इलेक्ट्रॉन नंबर. बट अगर मैं न्यूट्रॉन का नंबर निकालूं तो न्यूट्रॉन कितना आएगा 12 - 6, 14 - 6, 13 - 6, दैट इज 7. सो दे आर डिफरेंट इन न्यूट्रॉन नंबर. अब 4 ऑप्शन चेक करते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या सेम है? नो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो डिफरेंट है. क्या मास नंबर सेम है? ना, मास नंबर तो डिफरेंट है. मास नंबर डिफरेंट है तो ये आंसर नहीं होगा. केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ना, इलेक्ट्रॉन नंबर जब सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम होगी. तो ये भी कट हो गया. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, यस, केमिकल प्रॉपर्टी सेम बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सेम. तो आंसर क्या जाएगा? डी. इसका आंसर होगा डी कि आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है. राइट. यस. क्वेश्चन नंबर 17. विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द नेचर. अब किसी भी 4 मेटल है हमारे पास, सोडियम, जिंक, पोटेशियम और सीजियम. ठीक है. इनके लिए एक जो हम अगर आंसर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो
आंसर आता है हमारा क्या आएगा, रिएक्टिविटी नेचर पर। तो रिएक्टिविटी नेचर है मेरे पास, सपोज करो मेरे पास है, ये हो गया सोडियम, राइट, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया हमारा नीचे आता है इसके बाद तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और ये आता है हमारा सीजियम। तो रिएक्टिविटी सीरीज और ठीक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो दे ऑल आर कैसी है, ये अल्कली मेटल, एंड देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ग्रुप कैसी होती है, इंक्रीज होती है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन दिस ग्रुप आंसर इज क्या है, सीजियम। सीजियम इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आएगा, सीजियम इसका करेक्ट आंसर है। जितनी भी हमारी रिएक्टिव मेटल होती है उसका जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसमें सीजियम द टॉप रिएक्टिव मेटल होती है, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 20, विच फ्यूल हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि मान लो किसी भी फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं तो बर्न करने पर कितने पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे 1 kg ग्राम को बर्न करते हैं तो कितना अमाउंट एनर्जी को प्रोवाइड करती है, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू पर केजी। तो पर केजी में अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 1,50,000 जूल अमाउंट की एनर्जी ये 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने से क्या करती है, लिबरेट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है आउट ऑफ बायोगैस, मीथेन एंड केरोसिन। तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन कैसी है, मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू कंटेन करने वाली गैस होती है, ठीक है, यस। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन वो फ्यूल होते हैं जिनका यूज जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, मोटर व्हीकल का जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं वहाँ पर उसको हम यूज़ करते हैं। यानी एलपीजी हो, डोमेस्टिक पर्पज़ हो या कमर्शियल पर्पज़ हो, जो भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो सब रैपिड कंबशन वाले होते हैं। तो रैपिड कंबशन में सोडियम मेटल का हम यूज़ नहीं होता। बर्निंग ऑफ मेटल एक्सप्लोसिव में आता, रैपिड में नहीं आता। बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, ये भी नहीं आता, राइट, ये स्पॉन्टेनियस में आता है। बर्निंग ऑफ पेपर ये नहीं आता है। तो बर्निंग ऑफ एलपीजी, यानी जो फ्यूल होता है, जो एलपीजी को हम डोमेस्टिक पर्पज़ में या कमर्शियल पर्पज़ में व्हीकल को रन कराने में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारा कैसा है, एलपीजी। तो एलपीजी हुआ, सीएनजी हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुए, सीएनजी, ये सभी किस में आते हैं, रैपिड फ्यूल में आते हैं। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, और इग्निशन टेम्परेचर कम होने पर क्या होता है, हम उनको ऐसा गुड फ्यूल में यूज़ करते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा एलपीजी, राइट, यस। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको एक सिलेक्ट करना है कि इसमें नॉन कम्बस्टिबल कौन सा है, मतलब कौन सा नहीं बर्न होगा, कंबशन किसका नहीं होगा। तो आंसर है केरोसिन का कंबशन होता है, पेट्रोल का होता है, एलपीजी का होता है, किसका नहीं होता है, तो आंसर है गिलास का। यानी गिलास का क्या होता है, कंबशन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने केमिस्ट्री पार्ट के 10 क्वेश्चन थे, इसमें सब मैंने सॉल्व कर दिए हैं अच्छी तरह से, और आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।